हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको मैथ्स का टॉपिक शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इसमें वे वस्तुएं शामिल होती हैं जो शिक्षण के दौरान या जो अध्यापन प्रक्रिया जो हो रही है उसमें सहायक होती हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग हम क्यों करते हैं? ताकि जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है उसको हम बच्चों को आसानी से सिखा सकें, बच्चों को वो अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए हम शिक्षण सामग्री का उपयोग करते हैं। कौन कौन सी शिक्षण सामग्री होती है? जियो बॉक्स हो गया, अबेकस हो गया, अबेकस को गिनतारा भी कहते हैं, संख्या चार्ट हो गया। इसकी मदद से क्या होता है, हम बच्चों को गिनती हो गया, मतलब जोड़ हो गया, घटाना हो गया, भाग हो गया, गुणा हो गया, इस तरह की जानकारी हम बच्चों को सिखाते हैं। अबेकस को हम गिनतारा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, या तो गिनतारा आ जाएगा या अबेकस आ जाएगा, ठीक है। गिनतारा बोलते हैं या अबेकस, ठीक है। इसे गणक सांचा भी कहते हैं। गणक सांचा मतलब क्या हुआ कि वह यंत्र जिसका उपयोग गणना करने में किया जाता है। गणना मतलब क्या होता है? काउंटिंग करने में किया जाता है, ठीक है। तो इसे गणक सांचा भी कहते हैं एक प्रकार का। और यह कैसा होता है? यह तारों पर बंधे मोतियों वाली एक बॉक्स फ्रेम के रूप में होता है। आपने छोटे में देखा होगा कि एक बॉक्स टाइप का होता है, उसमें तार होते हैं, समांतर क्रम में पैरेलल लाइंस में तार होते हैं, और उसमें क्या होता है? बंधे मोतियों की एक माला टाइप की होती है, उसके द्वारा आप जोड़ घटाना सीखते हैं, ठीक है। तो अबेकस का उपयोग क्यों होता है? पहले आपने देखा कि अबेकस को हम गिनतारा भी कहते हैं, इसे गणक सांचा भी कहते हैं। गणक सांचा मतलब होता है कि वह यंत्र जिसका उपयोग गणना करने में किया जाता है, मतलब काउंटिंग करने में किया जाता है, और यह तारों पर बंधे मोतियों वाले एक बॉक्स फ्रेम के रूप में होता है। अब अबेकस का उपयोग कहाँ पर होता है? पहला है गणना करने में, मतलब काउंटिंग करने में होता है। दूसरा है स्थानीय मान की महत्वता को समझने में। जो स्थानीय मान होता है, प्लेस वैल्यू होती है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझने में। तीसरा है संख्याओं को पढ़ने में। किसका उपयोग होता है? अबेकस का उपयोग होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अबेकस का यूज क्यों करते हैं, तो अबेकस का यूज गणना करने में, मतलब काउंटिंग करने में करते हैं, स्थानीय मान की महत्वता समझाने में करते हैं, और संख्याओं को पढ़ने में करते हैं। अबेकस को ही गिनतारा कहते हैं, और किसके लिए यूज़ करते हैं? इसको गणना करने में यूज़ करते हैं। नोट में क्या लिखा है कि इसका प्रयोग शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में नहीं होता है। मतलब इसका प्रयोग हम शब्दों में लिखने में नहीं करते हैं। जैसे कि 35 है तो 35 को शब्दों में लिख दिया 35, तो इसका उपयोग हम शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में नहीं करते हैं। मतलब इसको हम शब्दों के रूप में लिखने में नहीं करते हैं। यह आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका जियो बोर्ड। ये क्या है? तो जियो बोर्ड लकड़ी का बना एक स्थायी बोर्ड होता है। जियो बोर्ड क्या होता है? लकड़ी का बना हुआ एक स्थायी बोर्ड होता है। अब जियो बोर्ड का उपयोग कहाँ होता है? तो ज्यामिति की 3D आकृतियों को पहचानने में। 3D आकृतियां मतलब हो गया त्रिविमीय आकृतियां। और ये 3D आकृति होती क्या है? 3D आकृति वे आकृतियां होती हैं जिसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, और ऊंचाई भी होती है। मतलब वह आकृतियां जिसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है, उसे कहते हैं 3D आकृतियां या त्रिविमीय आकृतियां। तो जियो बोर्ड का उपयोग किसके लिए होता है? त्रिविमीय आकृतियों को पहचानने में होता है। अगर ऑप्शन में 10 ग्राम, मतलब 10 ग्राम जो 2D आकृतियों के लिए यूज होता है, उसका ऑप्शन नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2D में भी आप टिक लगा सकते हैं जियो बोर्ड का। लेकिन आपका मेन जो है जियो बोर्ड किस लिए यूज होता है? 3D आकृतियों को पहचानने में। सेकंड ऑप्शन है 3D आकृतियों में उसके लंब, किनारों, कोनों आदि को पहचानने में हम करते हैं। नेक्स्ट है आयतनों और पृष्ठीय क्षेत्रफलों को समझने में भी हम किसका उपयोग करते हैं? जियो बोर्ड का उपयोग करते हैं। अगर हमें आयतन निकालना हो या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो भी हम किसका यूज करते हैं? जियो बोर्ड का। तो जियो बोर्ड क्या है? एक लकड़ी का बना हुआ एक स्थायी बोर्ड होता है जिसका उपयोग हम 3D आकृतियां, जो त्रिविमीय आकृतियां होती हैं, जिनकी लंबाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है, उसको पहचानने में करते हैं, और उसके लंब, किनारों, कोनों आदि को पहचानने में करते हैं। आयतनों और पृष्ठीय क्षेत्रफलों को समझने में भी हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है 10 ग्राम। 10 ग्राम क्या होता है? चीन में विकसित यह एक पहेली वाला खेल है। इसमें 7 प्रकार की आकृतियों वाले बोर्ड होते हैं।
टेनग्राम में क्या होता है, 7 प्रकार की आकृतियों वाले बोर्ड होते हैं। आपको बस ये देखना है कि टेनग्राम होता क्या है। चीन में विकसित यह एक पहेली वाला खेल है, पहेली होती है, पजल होती है। इसमें 7 प्रकार की आकृतियों वाले बोर्ड होते हैं। इसमें 7 ज्यामितीय आकृतियां होती हैं, जिसमें 5 त्रिभुज होते हैं, 1 वर्ग होता है और 1 समांतर चतुर्भुज होता है। अब टेनग्राम का उपयोग कहाँ पे करते हैं? टेनग्राम का उपयोग पहला है द्विविमीय या 2D आकृतियों को पहचानने में। 2D आकृतियां वे होती हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है या स्थानिक समझ की योग्यता विकसित करता है। तो आपको मेन इसमें याद रखना है कि जो टेनग्राम है उसका उपयोग हम क्यों करते हैं? जो 2D आकृतियां होती हैं, द्विविमीय आकृतियां होती हैं, उसको पहचानने में करते हैं। नोट में क्या है कि द्विविमीय जो आकृतियां होती हैं, 2D आकृतियां होती हैं, उसमें हम टेनग्राम का उपयोग करते हैं और जो त्रिविमीय या 3D आकृतियां होती हैं उसमें जियो बोर्ड का उपयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, यदि टेनग्राम ऑप्शन में नहीं होगा 2D आकृतियों के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो अगर टेनग्राम ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा जियो बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट। ग्रिड पेपर को ही हम संख्या चार्ट भी कहते हैं। ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट का उपयोग कहाँ पे होता है? तो इसका उपयोग दशमलव संख्याओं को लिखने में होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दशमलव संख्याओं को लिखने में किसका उपयोग होता है, तो ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट का उपयोग दशमलव संख्याओं को लिखने में होता है। कितना मतलब कोई आपसे क्वेश्चन सॉल्व करने कहा जाए तो आपको दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाना है और बाद में संख्याएं लिखनी है। ठीक है, इससे दशमलव जो संख्याएं होती हैं उसको लिखने में हम ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट का उपयोग करते हैं। जैसे हमें 2 संख्याएं जोड़नी है और दोनों संख्याएं दशमलव में हैं, तो दशमलव के नीचे आपने दशमलव लगा दिया, बाकी इकाई और दहाई को आपने लिख लिया। ठीक है, 2 या 2 से अधिक दशमलव संख्याओं की तुलना करने में भी हम किसका यूज करते हैं? ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट का उपयोग हम 2 या 2 से जो अधिक दशमलव की संख्याएं हैं कि 0.1 बड़ा है या 0.001 बड़ा है, इसमें भी हम तुलना करने में भी हम किसका यूज करते हैं? ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि दशमलव संख्याओं में शून्य की स्थानीय मान की महत्वता समझने के लिए भी देखिए, दशमलव के बाद अगर शून्य आता है, दशमलव के बाद अगर शून्य आता है तो उसकी कोई महत्वता नहीं होती है। दशमलव के बाद 0 है, 0 के बाद अगर कोई संख्या है तो उसकी महत्वता है, लेकिन अगर दशमलव के पहले 0 आ रहा है या दशमलव के बाद 0 आ रहा है तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो दशमलव संख्याओं में शून्य के जो स्थानीय मान होता है उसकी महत्वता को समझने के लिए जो इंपॉर्टेंस होती है उसको समझने में भी हम ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट का यूज करते हैं। तो ग्रिड पेपर और संख्या चार्ट एक को ही कहते हैं। ठीक है, तो दशमलव संख्याओं को लिखने में हम किसका उपयोग करते हैं? ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट का। ठीक है, नोट में क्या लिखा है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। 17 दशमलव और दशमलव के बाद जो भी चीज पढ़ते हैं 17.25 लिखा हुआ है, तो दशमलव के बाद जो भी चीज पढ़ेंगे उसको अलग अलग अंकों में पढ़ेंगे। 17.25, 25.67। ठीक है, तो दशमलव के नीचे दशमलव आया है। ठीक है, इसलिए हम ग्रिड पेपर का यूज करते हैं ताकि जो क्वेश्चंस हों गलत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है दशमलव संख्याओं की तुलना करने में, जैसे 0.5 बड़ा है या 0.05 बड़ा है, तो इनकी तुलना करने में भी हम किसका यूज करते हैं? ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट का। नेक्स्ट है, इससे यह भी पता चलता है कि दशमलव के बाद शून्य बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस है शून्य की और कहाँ पे नहीं है, इसके बारे में भी हम ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट से पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर का यूज कहाँ पे करते हैं? जो द्विविमीय या 2D आकृतियों के क्षेत्रफल का अनुमान लगाने में भी हम ग्राफ पेपर का यूज करते हैं। जो 2D आकृति होती है उसके क्षेत्रफल का जो अनुमान लगाना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? ग्राफ पेपर का। तो याद रखिएगा, ग्राफ पेपर का यूज भी हम 2D आकृतियों के लिए करते हैं। नेक्स्ट है द्विविमीय आकृतियों के क्षेत्रफल की तुलना करने में भी। अगर द्विविमीय आकृतियां हैं, द्विविमीय आकृतियां क्या हो गई? आयत हो गया, क्षेत्रफल आयत हो गया, वर्ग हो गया। ठीक है, तो द्विविमीय आकृतियों के क्षेत्रफल की तुलना करने में भी हम किसका यूज करते हैं? ग्राफ पेपर का यूज करते हैं। द्विविमीय आकृतियां मतलब क्या हो गई? आयत हो गया, वर्ग हो गया। इसके अगर क्षेत्रफल की तुलना कराना है तो भी हम किसका यूज करेंगे? ग्राफ पेपर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है सांख्यिकी में आंकड़ों को प्रदर्शित करने में भी और उनके संबंध बताने में भी हम किसका यूज करते हैं? ग्राफ पेपर का यूज करते हैं। 2D आकृतियां होती हैं, उनके क्षेत्रफल का अनुमान लगाने में या फिर उनके क्षेत्रफल की तुलना करने में और उनके मध्य संबंध बताने में, जो आंकड़ों को प्रदर्शित करना होता है उनमें संबंध बताने में भी हम किसका यूज करते हैं? ग्राफ पेपर का यूज करते हैं।
अब पढ़ते हैं बिंदु शीट, बिंदु पटल या डॉट पेपर। इसको इंग्लिश में कहते हैं बिंदु शीट को डॉट पेपर। तो आपसे डॉट पेपर भी पूछ सकता है या बिंदु शीट या बिंदु पटल के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? तो याद रखिएगा, बिंदु शीट, बिंदु पटल या डॉट पेपर। पहला है विभिन्न प्रकार के ठोस को बनाने के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार के ठोस होते हैं, उनको बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है डॉट्स को, ताकि जो बालक में आकृतियों की समझ जो होती है विकसित हो सके। सेकंड है ज्यामिति की सममित आकृतियों को पहचानने में होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्यामिति की सममित आकृतियां हैं उसको पहचानने में भी हम इसका यूज करते हैं, सममिति। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है परावर्तन की अवधारणा को समझने में भी इसका प्रयोग होता है। तो डॉट पेपर का यूज जो मुख्यतः होता है वो जो ज्यामिति की सममित आकृतियां हैं, सममित आकृतियां हैं और परावर्तन की जो अवधारणा है उसको समझने में हम किसका यूज करते हैं? डॉट पेपर का यूज करते हैं। डॉट पेपर को बिंदु शीट या बिंदु पटल के नाम से भी जानते हैं। किससे जानते हैं? बिंदु शीट या बिंदु पटल के नाम से जानते हैं। और इसका यूज हम सममित आकृतियों या सममित आकृतियों और परावर्तन की अवधारणा को समझने में भी इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है डाइस ब्लॉक। इसका प्रयोग बुनियादी गणितीय अवधारणाओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। डाइस का उपयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग बुनियादी गणितीय अवधारणाओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त घटाव, संख्या, बोध और गिनती सिखाने में भी इसका उपयोग होता है। और डाइस ब्लॉक का हम प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जोड़, घटाना और गिनती सिखाने में इसका उपयोग करते हैं। किसमें करते हैं? जोड़, घटाना और गिनती सिखाने में हम इसका उपयोग करते हैं। किसका? डाइस ब्लॉक का उपयोग। नेक्स्ट है आपका पॉइंट चौपड़। चौपड़ क्या होता है? तो चौपड़ का उपयोग, इसके उपयोग के बारे में देख लेते हैं। चौपड़ क्या होता है? चौपड़ के उपयोग के बारे में देख लेते हैं। चौपड़ का उपयोग प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। सिंपल सी बात है, चौपड़ जो है वो किसके लिए यूज होता है? प्राथमिक स्तर के लिए। अब क्यों यूज होता है? चौपड़ एक प्रकार का खेल है, इसे चौरस भी कहते हैं। तो आपसे चौपड़ भी पूछा जा सकता है और चौरस भी पूछा जा सकता है। तो एक प्रकार का खेल होता है जिसे हम चौरस भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्राथमिक स्तर पर चौपड़, अबेकस, संख्या चार्ट का उपयोग किया जाता है। चौपड़, अबेकस और संख्या चार्ट, इनका उपयोग प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। लेकिन जो कोण है, कोण का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर नहीं होता है। कोण का क्या होता है? उच्च स्तर पर प्रयोग होता है। ठीक है। तो आपके क्वेश्चंस ये पूछे जाएंगे कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो उच्च स्तर के लिए उपयोग होता है। तो आपके ऑप्शन 4 दे रखे होंगे। पहला होगा चौपड़, दूसरा होगा अबेकस, तीसरा होगा संख्या चार्ट और चौथा होगा कोण। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोण जो है वो उच्च स्तर के लिए उपयोग किया जाता है। जो प्राथमिक स्तर होता है उसके लिए चौपड़, अबेकस और संख्या चार्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो चौपड़ है उसका उपयोग प्राथमिक स्तर पर किया जाता है और एक प्रकार का खेल है जिसे चौरस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मोती और माला, बीड्स एंड स्ट्रिंग। इसे कहते हैं बीड्स एंड स्ट्रिंग। ये क्या होता है? इसमें डोर में बंधी हुई कुछ मोतियां होती हैं जिसका बालकों को जोड़ सिखाने में उपयोग किया जाता है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्न में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयोग है? आपको क्या बताना है? 2 दशमलव की बात की गई है यहाँ पे। 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्न में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है जियो बोर्ड, दूसरा ऑप्शन है मोती और माला, तीसरा ऑप्शन है गिनतारा और अबेकस और चौथा ऑप्शन है ग्राफ पेपर। देखिए जियो बोर्ड का उपयोग हम कहाँ पे करते थे? 3D आकृतियों में। तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्या है? गिनतारा या अबेकस। गिनतारा या अबेकस का उपयोग हम गिनती सीखने में करते थे, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर का उपयोग कहाँ करते थे? जो 2D आकृतियां थी उसके क्षेत्रफल का तुलना करने या अनुमान लगाने में हम इसका उपयोग करते थे। मोती और माला की मदद से भी हम जोड़ सीख लेते हैं। ठीक है। दशमलव वाले जो जोड़ हैं वो हम मोती और माला, जो बीड्स एंड स्ट्रिंग है, उसकी मदद से हम दशमलव वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। दशमलव वाले जो जोड़ होते हैं उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर ऑप्शन में ग्रिड और संख्या चार्ट नहीं होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोती और माला। यही लिखा है नोट में। यदि उत्तर में ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट ऑप्शन में नहीं है तो आपका उत्तर मोती और माला हो जाएगा। यदि ऑप्शन में ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट दिया होगा तो आपका उत्तर क्या होगा? ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यामिति की सममिति आकृतियों को समझने और परावर्तन की अवधारणा को समझने में किसका प्रयोग होता है?
ज्यामिति की सममितीय आकृतियों को समझने में और परावर्तन की अवधारणा को समझने में किसका प्रयोग होता है? बिंदु शीट या बिंदु पिटल या डॉट पेपर। तो मैंने आपको बताया था ना कि सममितीय आकृतियां हो और परावर्तन की अवधारणा हो, उसको समझने में डॉट पेपर या बिंदु पटल या बिंदु शीट का उपयोग होता है। तो इस तरह से हमने शिक्षण अधिगम सामग्री के यहाँ पे टॉपिक्स पढ़े कि अबेकस क्या होता है, टेनग्राम क्या होता है, ग्रिड पेपर क्या होता है और ग्राफ पेपर क्या होता है, इनके सब के बारे में पढ़ा हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम शिक्षण अधिगम सामग्री के जो क्वेश्चन हैं वो कराएंगे, ठीक है। बीएड एनसीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।